देखो, न्यूटन जो था ना, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, सेव के पेड़ के नीचे। तो सेव जो था उसके सर पे गिरी। जब सेव उसके सर पे गिरी ना, तो वो सोचना शुरू किया क्यों सेव नीचे गिरी, सेव ऊपर क्यों नहीं उड़ गए। वो सेव के गिरते ही उसको जो चोट लगी, वो चोट खाने के बाद सोचना शुरू किया। वो चिल्लाना शुरू नहीं किया कि सेव मेरे सर पे गिर गया, सेव मेरे सर पे गिर गया, मेरा सर फूल गया, मेरा सर फूट गया, सर फट गया। नहीं, वो स्थिर भाव से सोचना शुरू किया और उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग जो था उस चोट को, सेव की गिरने की चोट को पॉजिटिव वे में लिया। मतलब उसका जो मन चला गया सकारात्मक दिशा में चला गया। अब गौर करो ना, तो ये जो छोटी सी बात है हमें जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा देता है। हम सब जीवन में क्या होता है, कोई भी काम करते हैं या जीवन में होता है कि बहुत बार परिस्थिति भी आती है जो हमें गिरा के चली जाती है। अब देखो, कभी आप काम करते हो, वहाँ भी आपकी लाइफ के कुछ ना कुछ डिसीजन गलत हो जाते हैं, वहाँ भी आपको क्या मिलता है, झटका लगता है, आप गिरते हो। अब देखो, आप अपने गिरने को किस ढंग से लेते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गिरने के बाद रोने लगते हो, बिलखने चिल्लाने लगते हो, अरे हम गिर गए, अरे हम गिर गए, क्या करें, हम बर्बाद हो गए, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। ये नकारात्मक वे है, ये वन वे ऑफ थिंकिंग है। दूसरा आदमी है, ठीक है, वो सोचता है कि ठीक है हम गिर गए। वो खुद का आत्मचिंतन करता है, एनालिसिस करता है, सेल्फ एनालिसिस करता है, अपने बारे में सोचना शुरू करता है। वो चिल्लाना शुरू नहीं करता, वो बैठ के स्थिर भाव से सोचता है क्या हुआ, मैं क्यों गिर गया, मेरे प्लानिंग में क्या गलती थी, मैं जो एक काम शुरू किया मेरा कहीं अप्रोच में गलती था क्या। और धीरे 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 उसको समझ में आता है कि अच्छा, पिछली बार मैंने ये काम इस ढंग से किया था, वो काम का जो प्रोसेस था वही गलत था, मैंने जो क्वेश्चन बनाया था ये अप्रोच ही गलत था, मुझे इतने समय में इतना सारा क्वेश्चन बनाना था। तो अब नेक्स्ट टाइम हम अच्छे से इस काम को करेंगे। तो उसने क्या किया, उस गिरने वाली घटना से अनुभव लिया, सीख लिया और नेक्स्ट टाइम उसी काम को बहुत ही तन्मयता, तत्परता से अच्छे ढंग से करना शुरू किया। तो उसको सफलता मिल गई, मतलब अब वो एक सफल आदमी में गिना जाने लगा। अब देखो, ये जो बातें होती है ना, सिर्फ गप बनाने के लिए नहीं होती है, सिखाने के लिए होती है। इसलिए बोलते हैं ना, जीवन हमें हर मोड़ पे शिक्षा देती है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस चोट खाने के बाद उठना चाहते हैं या और भी गिरना चाहते हैं। जो गिरना चाहता है वो दलदल में फंसता जाएगा और जो उठना चाहेगा वो उस दलदल में भी अपने अंदर की शक्ति को बाहर निकालेगा, फोर्स को के साथ बाहर आने की कोशिश करेगा, हाई जंप करेगा और बाउंस बैक करेगा, अपने भी उठ जाएगा और दूसरों को भी प्रेरित करेगा कि ये जीवन है, परिस्थिति है, परेशानी है, कोई बात नहीं, भूल जाओ, साइड कर जाओ, अब के बारे में सोचो, वर्तमान में रहो कि हमको कैसे बढ़ना है। और यही जो सकारात्मक सोच होती है ना, आपको लाइफ में लंबा सक्सेस देता है। नहीं तो गिरना तो बहुत छोटी बात है, सब लोग गिरते हैं। धरती पे कौन सा आदमी है जो बोले कि आज तक हम गिरे ही नहीं हैं। एक गिरने का मतलब होता है चलते फिरते, दौड़ते भागते हम लोग गिर जाते हैं। नॉर्मली वॉशरूम में अक्सर हम गिरते हैं, पानी गिरा रहता है, बालकोनी में, बरांडे में तो गिरते हैं। वो गिरना एक नॉर्मल फिजिकल गिरना है। एक गिरना होता है जब कोई हम काम करते हैं तब वहाँ भी असफलता मिलती है तो हम वहाँ पे भी गिरते हैं, चोट खाते हैं। लेकिन चोट खाते हैं, आप अपने उस गिरने से कितना सीखते हैं, कैसे अपने आप को संभालते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए बोलते हैं ना, मन को हमेशा स्ट्रॉन्ग करके रखो। जब मन स्ट्रॉन्ग रहता है ना, तो इंसान हर विपरीत परिस्थिति को क्रॉस कर जाता है। और ऐसा आदमी ना फिर गिरने के गम में नहीं रहता है, गिरने के गम में वही डूबता है या गलत चीज़ों का शिकार होता है या खा के पी के सो के लटकता है, जो अपने जो पास्ट की घटना है, गिरने की घटना है, उससे शिक्षा नहीं लेता है। जब आप शिक्षा लोगे ना, तब यही काम को नेक्स्ट टाइम करोगे तो बहुत अच्छा से आप बाउंस बैक करोगे। बहुत बार होता है बच्चे भी प्रीवियस एग्जाम में बहुत गलती कर देते हैं, बहुत उनका जो नंबर आता है ख़राब आ जाता है, लेकिन अगले एग्ज़ाम में बहुत अच्छे स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, गोल के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं और उस लक्ष्य को वो क्रैक करके ही रहते हैं। होता है ना, बहुत बार हम कहते हैं अरे कैसे इतना गजब का सक्सेस मिल गया, इसको कैसे सफलता मिल गया, किस्मत मेहरबान थी। देखो, किस्मत को थोड़ा साइड कर दो, एक्चुअल में मेहरबान अगर आपको कोई करता है या बड़ा बनाता है तो वो आपका सोच, आपका कर्म बनाता है। इसलिए सोच को हमेशा सकारात्मक रखो, जीवन को आगे के बारे में, बढ़ने के बारे में, बढ़ाने के बारे में, लेके चलने के बारे में सोचो। और जितना ज़्यादा आपका सोच सकारात्मक रहेगा ना, आपको हर परिस्थिति में अंतर मन से गाइडेंस मिलती जाएगी। लेकिन जहाँ आप बहुत ज़्यादा रोगे, कल्पोगे, यहाँ वहाँ कंधा तलाशते रहोगे ना, आपका मन के अंदर और कुंठा की भावना घर करते जाएगी। क्योंकि लोग घिरे हुए को ही गिराते जाते हैं, जो उठ रहा है ना उससे लोग भी भागते हैं, कन्नी काटते हैं, क्योंकि ये बाउंस बैक कर सकता है। इसलिए मन को हमेशा मजबूत करके रखो और जीवन में बढ़ने के बाद